हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सुपर ट्रेड लक्ष्य। यहाँ पे बात करूँ किस तरह से प्लान कर सकते हैं आप मंडे के लिए, क्या सेटअप दिख रहा है, क्या फिलहाल जो रिजल्ट्स आए हैं कोटक महिंद्रा बैंक के रिजल्ट, आईसीआईसीआई बैंक, रिलायंस, ये रिजल्ट मार्केट को बूस्ट दे सकते हैं, गिरा सकते हैं, क्या कर सकते हैं। तो इन चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो बेल आइकन है उसको दबा दीजिए। और अगर ये वीडियो ख़त्म होने के बाद अच्छा लगे तो लाइक बटन, 1 सेकंड लगेगा, लाइक बटन ज़रूर दबा दीजिएगा। अब सबसे पहले बात करेंगे कि क्या सेटअप दिख रहा है ग्लोबली। फ्राइडे को भी मेरा सेम व्यू था। अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे हैं, वीडियो के पिन कमेंट में आपको मिल जाएगा उसका लिंक। और बहुत सारे फेक चैनल है तो प्लीज़ बच के रहें। हम कोई भी पैसा नहीं लेते हैं फॉर बिटकॉइन, अकाउंट मैनेजमेंट, डीमैट मैनेजमेंट कुछ नहीं करते हैं। तो बहुत सारे फेक चैनल हैं, बहुत बड़ा ये एक स्कैम चल रहा है। तो फेक चैनल से बचें, उसमें आपको फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा दिखेंगे, वो सारे बॉट और नकली फॉलोअर्स होते हैं। आप अगर मैसेज के व्यूज़ देखेंगे तो वो आपको 100, 200, 50 दिखेंगे, जबकि 1 लाख उसमें फॉलोअर होंगे। तो ये आपको पहचानने का तरीका है। हमारे चैनल पे 83-84,000 लोग हैं, तो वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं, पिन कमेंट में लिंक मिल जाएगा। अब सबसे पहले बात करूंगा कि ग्लोबल क्या रहा सेटअप और हमारा क्या प्रीव्यू था। प्रीव्यू हमारा यही था कि मंडे को मोस्ट प्रॉब्ली अपसाइड दिखना चाहिए। जो भी ये सेलिंग आ रही है ये उन लोगों की है जो ऑलरेडी इस मार्केट के ना उठने से घबराए हुए हैं और उन्हें डर है कि मार्केट यहाँ से और ना गिर जाए। तो वीकेंड है, लंबा समय है, यूएस मार्केट ऑलरेडी 2-3 दिन गिर चुका है, तो बेच के गए हैं वो लोग। और एफआईआई का डेटा भी अगर आप देखेंगे तो उसमें सेलिंग का फिगर है कैश में। लेकिन अगर आप एफआईआई सेलिंग की बात करें तो एफआईआई हो सकता है स्टॉक स्पेसिफिक सेलिंग की हो। एफआईआई ने, एचयूएल बहुत बड़ा स्टॉक है, एशियन पेंट्स एंड फार्मा ये सारे टॉप लूज़र थे। बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व एफआईआई का फेवरेट है। हो सकता है उन्होंने उन स्टॉक्स पे सेलिंग की हो। साथ ही साथ आपने देखा होगा कि कुछ स्टॉक्स में बाइंग थी जो थे बैंकिंग के स्टॉक्स, प्राइवेट बैंकिंग के। और जैसे कोटक महिंद्रा बैंक ऑलरेडी काफ़ी दिन से कमज़ोर चल रहा था तो वो लोअर पॉइंट पे बंद हुआ है। आईसीआईसीआई बैंक लास्ट में उसमें बाइंग आई है, ओवरऑल फ्लैट बंद हुआ है, थोड़ा सा 0.5% ऊपर कह सकते हैं। और आपका जो एचडीएफसी बैंक है उसने संभालने की कोशिश की, एचडीएफसी ट्विंस, वो ऑलरेडी काफ़ी स्ट्रॉन्ग सेटअप दिखा रहे हैं। तो बैंकिंग स्टॉक्स में स्ट्रेंथ रहने वाली है, ये ओवरऑल थीम था टिल फ्राइडे। और बाकी स्टॉक्स में काफ़ी सेलिंग थी। निफ्टी नीचे बंद हुआ, बैंक निफ्टी ग्रीन में बंद हुआ। बैंक निफ्टी ने एक इंपॉर्टेंट लेवल जो कि पुराने, एक दिन पुराना जो हाई था, ऑलमोस्ट उसके ऊपर क्लोजिंग दी है, वो था 42,500। तो अब जो यूएस मार्केट है शाम को काफ़ी स्ट्रॉन्ग अपसाइड दिखाया उसने, काफ़ी स्ट्रॉन्ग अपसाइड। इनफैक्ट फ्लैट में खुल के वो नैस्डैक है 2.5-3% बंद हुआ है, जो डाउ जोन्स है वो 1% बंद हुआ है, एसएनपी जो 500 स्टॉक होते हैं यूएस के टॉप, वो ऑलमोस्ट 2% बंद हुआ है। तो ये दिखाता है कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग बाइंग आई है। क्रिप्टो ऑलरेडी काफ़ी अच्छा अपसाइड दिखा रहे हैं, जो दिखाता है कि रिटेलर सेंटिमेंट, रिटेल जो स्मॉल इन्वेस्टर्स हैं यूएस में, ग्लोबल, उनमें एक बाइंग का एक कंफर्ट है। तो ग्लोबली मार्केट को ये सपोर्ट कर रहे हैं सारे थीम। साथ ही साथ हमारा मार्केट ऑलरेडी बजट की तरफ बढ़ रहा है। हमारे यहाँ प्री बजट रैली आने के चांसेस हैं। गवर्नमेंट डेफिनेटली कुछ अच्छा करेगी, चुनावी वर्ष है, मतलब अगले साल चुनाव है, लेकिन ये आखिरी साल है कुछ बड़ा करने का। तो डेफिनेटली पब्लिक के लिए चीज़ें, ग्रोथ, डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ें होने की उम्मीद है। इसीलिए लोगों को उम्मीद है कि ये बजट काफ़ी हेल्पफुल होगा इकोनॉमी के लिए। तो डेफिनेटली ये चीज़ों पे नज़र होते हुए प्री बजट एक अप मूव आ सकता है, क्योंकि हम बजट के पहले एक बहुत बड़ी रैली नहीं दिए हैं। तो ये अगर थीम की बात करें तो ओवरऑल बाय द डिप इसीलिए हो रहा था। यूएस गिरने पे भी हम नहीं गिर रहे थे। अब यूएस अगर उठने लगेगा तो हम स्ट्रॉन्ग अपसाइड दिखा सकते हैं, और हम ऑल टाइम हाई से अभी भी काफ़ी नीचे हैं, तो उस तरफ हम बढ़ सकते हैं। अब रिजल्ट्स जो आए हैं, पहले रिजल्ट की बात कर लेते हैं। कोटक महिंद्रा बैंक, काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आए हैं इसके सारे फ्रंट में। जो एक्सपेक्टेशन थी उससे बेटर रिजल्ट्स आए हैं। कोटक महिंद्रा बैंक वीकली टाइम फ्रेम, डेली टाइम फ्रेम और एक लॉन्ग टर्म वीकली टाइम फ्रेम का अगर चार्ट खोलें, जूम आउट करिए, एक ट्रेंड लाइन खींचिए, 3 पॉइंट आपको मिलेंगे। वो एकदम सपोर्ट पे बंद हुआ है उस ट्रेंड लाइन पे। कोटक महिंद्रा बैंक की एक और खासियत है कि जब भी ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे बंद होता है उसके बाद जो बाउंस आता है वो एटलीस्ट 100 पॉइंट्स का आता है। 100 पॉइंट्स अप्रॉक्सीमेट बोल रहा हूँ। तो आप देखेंगे जितने भी यहाँ से ग्रीन कैंडल बने हैं रेड के बाद, जब भी फॉल खत्म हुआ है, वो 100 पॉइंट का बना है। रिजल्ट्स अच्छे आए हैं, तो कोई इसमें शक नहीं है मुझे कि यहाँ पे भी एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल अपसाइड दिखा सकता है मंडे के दिन कोटक। कितने पॉइंट का होगा? अप्रॉक्सीमेट 100 पॉइंट, तो आप कह सकते हैं 4 से 5% का अपसाइड दिखा सकता है, क्योंकि काफ़ी ओवर सोल्ड है। जो लोग शॉर्ट गए हैं वो लोग कवर करेंगे।
बैंक निफ्टी की कवरिंग आएगी। तो ओवरऑल कुल मिला के एक रिपल इफेक्ट आपको शॉर्ट स्क्वीज का दिखेगा, क्योंकि काफ़ी गिरा ये, आप कह सकते हैं 1980 से ये स्टॉक एक तरफा वीक बाय वीक नीचे ही गिर रहा है, 1760 पे है, 200 पॉइंट गिरा है। यहाँ से आराम से 50 80 100 पॉइंट तक का शॉर्ट कवरिंग बाउंस आ सकता है। इमीडिएटली जो आपका एक लेवल है, जो 50 वीक मूविंग एवरेज है, जो आपका जो एक लॉन्ग टर्म 100 वीक मूविंग एवरेज है, उसके हम ऊपर अगर जाते हैं तो 1840 का लेवल है। तो 1840 के ऊपर जाने पे एक आपका टेक्निकली ट्रिगर हो जाएगा बाय, और उसके बाद आप लगातार इसको ऊपर जाते हुए देख सकते हैं टिल 1890 1900 तक भी। तो क्योंकि ये रिजल्ट बेस्ड है और सीधी सी बात है, बैंकिंग काफ़ी अच्छा कर रहा है, जो भी अच्छा रिजल्ट देगा उसको मार्केट रिवॉर्ड कर रहा है, जैसे HDFC को किया, तो इसका रिजल्ट भी काफ़ी अच्छा है। तो कोटक महिंद्रा बैंक की बात हो गई। अब इसके अलावा दूसरा जो रिजल्ट आया है वो ICICI बैंक का है। क्या ICICI बैंक ऑल टाइम हाई पे है? नहीं है, ऑल टाइम हाई से ये काफ़ी नीचे है, 950 पे ऑल टाइम हाई है। हम अभी 950 850 पे सपोर्ट ले रहे थे। वीकली टाइम फ्रेम में 2 हमने हैमर बनाए हैं, काफ़ी अच्छा सपोर्ट यहाँ पे मिल रहा है। अगर यहाँ से अपसाइड शुरू हुआ, जो कि 875 878 के ऊपर कंफर्म हो जाएगा, तो मेरे को उम्मीद है 915 920 तक हम ऊपर जा सकते हैं। रिजल्ट्स ICICI बैंक के ब्लॉकबस्टर हैं, जो उम्मीद थी उससे भी काफ़ी अच्छे हैं। तो आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर देख लीजिए, ईयर ऑन ईयर देख लीजिए, हर फ्रंट पे ICICI बैंक ने मतलब धुआंधार रिजल्ट दिया है। तो मुझे ऐसा इसमें कोई डाउट नहीं है कि ICICI बैंक, अगर आपको याद है कुछ आई थिंक कुछ क्वार्टर्स पहले जब रिजल्ट्स उम्मीद नहीं थी और रिजल्ट्स बहुत अच्छे आए थे, तो ICICI बैंक एक दिन में 12-13% ऊपर गया था। आई थिंक 750 से 850 गया था, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, बट काफ़ी बड़ा मूव, ऑलमोस्ट 10 to 15% का मूव आया था। मैं नहीं कह रहा कि 10 to 15% आएगा, बट मैं कह रहा हूँ ऑल टाइम हाई की तरफ वापस से प्राइस को पुश करने की कोशिश हो सकती है, विच इज़ अराउंड 920 से 930 तक। अब एक दिन में होगा, 2 दिन में होगा, ये देखना होगा। कितने लोग शॉर्ट्स फंसे हुए हैं, क्योंकि ये है आपका एक्सपायरी वीक, मंथली एक्सपायरी है, तो डेफिनेटली उसका असर आपको दिखेगा। जो भी शॉर्ट स्क्वीज हैं वो कवर करते करते, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर इसमें अपसाइड शुरू हुआ तो ये शॉर्ट कवरिंग करते करते ही 2-3 घंटे तक इसमें अपसाइड ही आता रहेगा। उसके बाद फिर सेलिंग आती है, जो भी होता है वो आपको थोड़ा देखना पड़ेगा। तो ये हो गया ICICI बैंक की बात। अब रिलायंस के रिजल्ट्स जो थे, कई लोग बोलेंगे इसमें मिस एस्टिमेट, लेकिन एस्टिमेट्स के हिसाब से मिस एक चीज़ हुई है, लेकिन कई सारे फ्रंट पे मार्जिन पे जो एबिटा मार्जिन है वो काफ़ी अच्छा आया है। जियो फ्रंट पे एक चीज़ डिसअपॉइंटिंग है, लेकिन बाकी चीज़ें अच्छी हैं। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो जो स्टॉक 28-2900 पे होता था वो 2400 पे है, और जो भी इसका मार्जिन है काफ़ी अच्छे आए हैं, प्रॉफिट्स भी अच्छे हैं, आपका रेवेन्यू भी जो मीटिंग एस्टिमेट्स हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये, अगर इसकी बात करें कहाँ पे है ये, तो ये भी काफ़ी अच्छे सपोर्ट पे है। अगर आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये भी एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है ट्रेंड लाइन के हिसाब से, ऑलमोस्ट 2430 के आसपास। तो मुझे लगता है यहाँ से बाउंस अगर आता है तो 20 वीक मूविंग एवरेज 50 वीक मूविंग एवरेज जो है ऑलमोस्ट 2580 वहाँ तक भी जा सकता है। लेकिन इमीडिएटली अगर बोलें कि कहाँ तक इसका अपसाइड आ सकता है, तो 2550, मुझे ऐसा लगता है कि 2540 2550 की तरफ हम जा सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी ओवरसोल्ड है, नेगेटिव प्राइस ट्रेंड है इसमें भी। तो ये 3 जो हैं स्टार परफॉर्मर होंगे मंडे के मेरे हिसाब से। अब हम बात कर लेते हैं इंडेक्स में क्या हो सकता है। तो 2 बैंक हैं, दोनों के रिजल्ट्स अच्छे हैं। रिलायंस का रिजल्ट भी मीटिंग एस्टिमेट्स है, शॉर्ट कवरिंग यहाँ पे 2-3% की बन जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। अब बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं, क्योंकि बैंक निफ्टी के 2 स्टार अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। HDFC बैंक ऑलरेडी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो मैं HDFC का नहीं, मुझे पता है, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी स्ट्रेच्ड है, 1% रैली दे सकता है यहाँ से भी, 1 to 2%। लेकिन जो ऑलरेडी हाई पे नहीं है उसके बारे में अगर बात करें तो ज़्यादा कंफर्ट है मेरे को। तो मुझे लगता है कि एटलीस्ट हम बैंक निफ्टी में अगर ICICI बैंक की रैली आती है, कोटक की रैली आती है, ICICI बैंक का वेटेज बहुत ज़्यादा है, तो मुझे लगता है ICICI बैंक अगर 3 से 5% की रैली करता है, विच इज़ वेरी मच पॉसिबल, तो वो अकेले बैंक निफ्टी को 400 500 400 500 पॉइंट ऊपर खींच सकता है, उतने में ही। कोटक है ही 10% 11% वेटेज है, तो कोटक अगर 3 to 5%, क्योंकि काफ़ी ओवरसोल्ड है और 100 पॉइंट की रैली आती है, तो 4 to 5% अगर करता है, तो आपको कोटक भी 300 पॉइंट तक बैंक निफ्टी को सपोर्ट कर सकता है। तो अगर दोनों अच्छा परफॉर्म करें, बाकी के बैंक हल्के फुल्के फ्लैट भी रहें या थोड़ा बहुत भी ऊपर जाएं, तो भी 700-800 पॉइंट का अपसाइड आ सकता है, अगर मार्केट ने इस रिजल्ट को अच्छा लिया। मार्केट भी अच्छा लेना चाहिए, ये मंडे को हमको देखना पड़ेगा, लेकिन क्योंकि ग्लोबल माहौल अच्छा है, आपको एशिया में भी ठीक ठाक आपको मार्केट मंडे को मिलेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से अपसाइड अगर जाता है बैंक निफ्टी, तो पहला टारगेट होगा 42,950, ठीक है। और अगर हम उसके ऊपर ही खुलते हैं, 43 के भी ऊपर खुलते हैं, देन हो सकता है कि
मॉर्निंग में 50-100 पॉइंट हल्का फुल्का डिप करे शुरू के 5-10 मिनट, और उसके बाद ये ऊपर जाए तो जो अगला टारगेट जो बन के निकलेगा वो होगा 43,250 से लेके 500 तक। एंड क्योंकि बजट वीक है, ओवरसोल्ड मार्केट्स हैं, ऑलरेडी काफ़ी कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट हुआ है, क्लोजिंग ठीक ठाक है, तो मुझे ऐसा लगता है जो शॉर्ट्स फंसे हुए हैं पूरे महीने भर के वो कवर करने पे आए। तो बैंक निफ्टी में आपको पता है एक वीक था जब हम वीकली लो पे बंद हुए थे, उसके बाद जो एक ये दिन है 23 दिसंबर 23 दिसंबर को हम 41,600 पे बंद हुए थे, और उसी दिन बैंक निफ्टी ऊपर गया था और गया था 1300 पॉइंट, 42,700 गया था, 42,800 तक गया था आई थिंक। तो ये होता है शॉर्ट कवरिंग से, तो एक दिन में 1200-1300 पॉइंट भी मार सकता है। तो टेकिंग एनी मीडियोकर टारगेट ऑल्सो 43,200 से लेके 43,500-600 तक भी जा सकते हैं, क्योंकि रिजल्ट्स अच्छे हैं और दो मेजर बैंक के रिजल्ट्स अच्छे आए हैं। तो ये मेरा व्यू है अबाउट बैंक निफ्टी। अब निफ्टी भी खींचेगा डेफिनेटली, तो निफ्टी में अगर ये ऊपर की तरफ खींचता है रिलायंस और बाकी ये दोनों बैंक, तो निफ्टी कहाँ तक जा सकता है? निफ्टी का टारगेट निकल के आ रहा है 18,250 से लेके 320 के बीच में, जो बहुत दिन से, काफ़ी दिन से इसका इंतज़ार भी लोग कर रहे हैं। 50 डे मूविंग एवरेज भी है आपका 18,280 पे। मुझे ऐसा लगता है कि हम जो क्लोजिंग दिए हैं उसके हिसाब से अगर यहाँ से बाउंस आता है 200 पॉइंट, आई वोंट बी सरप्राइज कि 200-250 पॉइंट आ जाए, जस्ट बिकॉज क्योंकि तीन मेजर जो कंपनीज़ हैं जो टॉप 10-12 में आती भी हैं वो रिजल्ट्स दे रही हैं और अच्छे रिजल्ट्स आते हैं, तो डेफिनेटली मार्केट उसको बेनिफिट देगा। जिस तरीके से ख़राब रिजल्ट पे HUL गिरा, जो भी एशियन पेंट्स और ये सारे जो स्टॉक गिर रहे थे, तो अच्छे रिजल्ट्स पे मोस्ट प्रॉब्ली इट विल बी रिवॉर्डेड ऑल्सो। तो ये ओवरऑल मेरा व्यू है कि 18,300-320 इस एरिया तक हम पहुंच सकते हैं निफ्टी में, और डिपेंड करता है कि मार्केट किस तरीके से इस रिजल्ट को लेता है। तो ये मेरा व्यू है अबाउट द मार्केट। तो ओवरऑल विक्स डाउन है, ऑलमोस्ट 13.7 चल रहा है जो कंफर्ट है। रुपी जो क्लोजिंग हुई है वो हुई है 81 के नीचे, ये बहुत दिन बाद 81 के नीचे आया है, तो ये भी एक बहुत ज़्यादा सेंटिमेंटल पॉजिटिव है। FIIs का नंबर जो आप देख रहे हो कैश में बेच रहे हैं, लेकिन FIIs ने स्टॉक फ्यूचर, इंडेक्स फ्यूचर, ऑप्शन सब में पोजीशन बना के रखे हैं, पुट भी लेके गए हैं, कॉल भी लेके गए हैं, लेकिन फ्यूचर्स में जो बड़ा पैसा लगता है वो इंडेक्स में और स्टॉक्स में दोनों लॉन्ग पोजीशन बना के गए हैं। तो FIIs का कई बार कैश देख के आपको ना वो ब्लफ करते हैं, लेकिन रियल गेम जो होता है FNO में होता है, जो वो अभी 1-2 दिन 3 दिन का गेम खेल रहे हैं उसके हिसाब से। तो ये मेरा व्यू है। ओवरऑल मिड कैप स्मॉल कैप में मुझे उम्मीद नहीं कि बहुत पॉजिटिव रहेगा, हो सकता है मिड कैप फ्लैट रहे, अच्छा बहुत परफॉर्म ना करे, उसके बाद भी जो मेजर स्टॉक्स हैं परफॉर्म करने के कारण इंडेक्स परफॉर्म करता रहे। तो ये भी मेरा एक व्यू रहेगा अगले हफ्ते के लिए। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। बहुत सारे लोग अपने दोस्तों तक शेयर नहीं करते तो शेयर करिए। बजट वाला हफ्ता है तो काफ़ी वॉलेटिलिटी रहने वाली है, मार्केट यहाँ से काफ़ी स्ट्रांगली ऊपर जाएगा तो जाता रहेगा 2 से 3 दिन। तो फाइट मत करिए, जिस तरफ ट्रेंड है उस तरफ चाहिए, और अगर शॉर्ट्स हैं तो कवर कर लीजिएगा। अगर आपको लगे मॉर्निंग में एक स्ट्रॉन्ग अपसाइड शुरू हो जाता है, गैप अप भी बहुत बड़ा खुलता है, क्योंकि 400-500 के ऊपर अगर गैप अप खुला 400-500 पॉइंट के ऊपर तो 700-800 पॉइंट तक भी जा सकता है, जस्ट बिकॉज द मेजर कंट्रीब्यूटर ICICI बैंक, कोटक बैंक, इन दोनों के रिजल्ट्स हैं। HDFC ऑलरेडी अच्छा कर रहा है, एक्सेस में ऊपर जगह है, आपका SBI में काफ़ी ऊपर जगह है, अभी तक वो हाई पे नहीं है। तो ये सारे फायर करने लगे तो इट विल बी डिफ़िकल्ट। अगर आप शॉर्ट हैं और ऑल टाइम हाई 44 के ऊपर है तो हम वहाँ तक अगर पहुँचने चले गए, क्योंकि पिछले बजट और पिछले के पिछले बजट में अगर आप देखेंगे, पिछले बजट में फिर भी छोटा मूव था, लेकिन वो भी 3000 पॉइंट का था, जो एक्सपायरी का हफ्ता था। 3000 पॉइंट फ्रॉम लो टू हाई, 3000 पॉइंट। और उससे पहले वाले में तो इतिहास ही रच दिया था मार्केट ने, जिस तरीके से ऊपर गया था, ऑलमोस्ट 7000 पॉइंट आई थिंक आफ्टर बजट गया था। तो बजट के आसपास मतलब वॉलेटिलिटी बहुत रहती है, मूवमेंट बहुत बड़े आते हैं, तो इसका खेलने का एक ही तरीका है कि थोड़ी कैपिटल कम रखिए और बड़े मूव के लिए थोड़ी रिस्क लीजिए, ना कि खूब सारा कैपिटल लेके खूब बड़ा मूव पकड़ने की कोशिश करिए, क्योंकि दोनों चीज़ आप नहीं कर पाओगे। मिलते हैं बहुत जल्दी। थैंक यू वेरी मच। शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। मिलते हैं, बाय।